कि 15 मिनट के अंदर आप खाना नहीं बना सकते। आई वॉज वेरी स्केप्टिकल कि रेसिपी सबकी है वो, कि रगों में दौड़ता है खाना। जिस स्वाद में खिला रहे हैं वो आपकी रेसिपी है। अनफॉर्चुनेटली फॉर द वर्ल्ड कि कोविड आ गया, फॉर्चुनेटली फॉर मी आप अपना पैशन ले आओ। उन्होंने कहा बच्चे, हाँ एग्जैक्टली, शाम सुबह शाम मैं रोज कुछ ना कुछ बना रहा हूँ। अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं इसको दोबारा आग लगा दूँ। प्राइस आर क्वाइट centric to what customers need. To start with home chef. Okay. कट कर दो। कहते हैं सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। आप लोग भी इसमें विश्वास करते हैं, सुनते भी होंगे, मगर मुझे ज़रूर ये विश्वास है कि आपने अपने सपने सपनों में ही छोड़ दिए होंगे। मगर जिन शख्सियत से मैं आज मिलने जा रही हूँ, ना कि उन्होंने अपने सपने पूरे किए हैं, वो पूरा उसमें अपनी मेहनत, लगन और विश्वास के साथ रोज़ सुबह उठते हैं कि वो अपने सपनों को सच कर रहे हैं। उन्होंने ना कि अपने सपने पूरे किए हैं, उन्होंने अपने सपनों को साकार भी किया है और उनसे आगे बढ़ के भी देख रहे हैं। तो हम एक रेस्टोरेंट ओनर से मिल रहे हैं जो कि नोएडा के निवासी हैं। जानते हैं उनकी जर्नी कैसी रही, जिससे कि आपको भी पता चले कि आप अपने सपने कैसे पूरे कर सकते हैं। Cheers! So let's get started the second episode of Chaiko with Kriti. So I have a guest here and his name is Rajiv. और अब आप जानना चाहेंगे कि इनकी स्टोरी कैसी रही। तो राजीव, कैन यू प्लीज़ शेयर कि आपने जो अभी रेस्टोरेंट रिसेंटली ओपन किया है तो वो कहाँ है, उसके डिटेल्स तो हमें बताइए। Spice City is in Sector 37, Godavari Market. It is near Arun Vihar Club. A very happening place with lots of food joints over there. And बस एक दिन गया वहाँ पर, जगह ढूंढ रहे थे and could find a small place and managed to get it, and there we started. And that was ड्रीम। वी वर लुकिंग फॉर अ प्लेस फॉर द पास्ट 3 to 4 months। और मैं अपना किचन चला रहा था, होम शेफ था, एंड वांटेड टू क्रिएट द टेक आउट माय क्रिएटिविटी, पैशन, कि अब मैं बाहर निकलूं। क्लाउड किचन में आप लोगों से नहीं मिलते हैं, यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर सेलिंग। खुद 5 स्टार मिल जाए, 2 स्टार मिल जाए जोमेटो पे, हम खुश हो जाते थे। बिल्कुल। अब एग्जैक्टली सामने लोगों को मिल गई और जो वो अपना फीडबैक देते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ये जानना चाहूँगी, जो आपने जगह चूज़ की है गोदावरी मार्केट, वहाँ पे तो एकदम यंग ब्लड है। तो वहाँ पे जब मैं भी जाती तो मुझे लगता है वो मेरे कॉलेज के डेज रिवाइव हो गए। आपने जो जगह सेलेक्ट करी है एंड यू मेंशन अबाउट योर क्लाउड किचन, तो प्रोबेबली टॉकिंग सम ब्रीफ अबाउट कि घर से बोर हो गए थे क्या, जो सोचा कि यार अब तो मैं जहाँ पे यंग ब्लड थ्राइव करता है वहाँ पे अपनी रेस्टोरेंट खोलूँ, तो क्या उसका रीज़न था वो थोड़ा और जेन्युइनली बताइएगा, ऑडियंस को पता चल जाएगा। ट्रुथफुली, यस, यू आर करेक्ट। Okay. वांटेड टू मीट यंग जनरेशन, बिकॉज हमारी जनरेशन जो है वो एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी। वही दाल चावल, वही घर का मीट बन के खा लेंगे। सो द न्यू जनरेशन को एक्सपेरिमेंट्स चाहिए। और अगर आपने देखा हो, हमारे स्पाइस सिटी के नीचे लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटल इंडियन क्यूजीन। Exactly. That's what I loved about. So we experimented different cuisines and brought, we brought part of it at the moment. Okay. Slowly and steadily, we are still working and working on different dishes, and they will come in the future. Definitely, we are so looking forward. बात की आपने की रेस्टोरेंट से, मगर आई एम वेरी श्योर कि आपकी भी कोई तो स्टोरी रही होगी। सो विद ऑल द एक्सपीरियंस यू हैव गैदर्ड and all the life that you have lived so far, आपकी क्या जर्नी रही? थोड़ा सा कुछ तो आपके चैलेंजेस रहे होंगे which might have been like कि यार अब तो मुझे कुछ करना है। चैलेंज यही था कि बीइंग फ्रॉम अ फैमिली, जो एक फूडी फैमिली है, खाते पीते जब भी बात करो तो अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा।
But आप क्या खाओगे आप क्या खाओगे, मतलब बस दो ही वो दोस्त होता को- तो वैसे हर फैमिली में ही है, हमारे में कुछ ज़्यादा ही है. अच्छा वी आर अ वेरी बिग फैमिली ऑफ 15 पीपल. तो Oh my God. सब ने कहा, आज मैंने ये नहीं खाना, आज मैंने ये नहीं खाना. सो आई स्टार्टेड कुकिंग. माई इंस्पिरेशन At what age, if I may know? फ्रॉम माई स्कूल टाइमिंग्स. Wow. मेरे इंस्पायर करा गया मेरे ताऊजी से, जिनको हम पापा जी बोलते थे. ही वॉज अ लवली कुक. Okay. एंड उनके साथ ही मैं रहता. जब भी वो घर में कोई भी डिश बनाते थे, स्पेशली द नॉन वेजिटेरियंस, जब वो बुचर शॉप पे जाते थे, मैं उनके साथ जाता था. कौन से पीस कैसे कटने हैं, यू नो, लर्नड दैट. सो स्लोली आई वांटेड टू जॉइन होटल मैनेजमेंट एट टू सेंसिटिव. वो नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट. पेरेंट्स कहते थे कि बच्चा हमारा इंजीनियर बने या डॉक्टर बने. सो नो regrets about that. Right. But that foodie thing remained in my head, at the back of the head. And now वो passion रोज रात को वही होता था. And here I am, and I'm trying to do this thing, bring this dream true. Wow. You have made it true. Oh yes. कि आपने रेस्टोरेंट अपने क्लाउड किचन से शुरू किया एंड कुछ सेविंग्स करके आपने अपना रेस्टोरेंट ओपन किया है. आपने एक पापा जी की आपने मेंशन किया, तो आपकी आइडियल कौन है? आई एम श्योर कि पापा जी तो है ही, मगर जो आपने स्ट्रगल्स गो थ्रू किए, तो उसमें किसी का आप स्पेशली नाम मेंशन करना चाहेंगे? पापा जी के बाद माय मदर यूज्ड टू कुक वेरी वेल. उनका कुकिंग वे वाज सो डिफरेंट कि द फ्लेवर्स यूज्ड टू कम आउट. अच्छा. एंड लोग कहते थे कि भी सरोज बनाएगी तो खाएंगे. आज सरोज ने बनाया है. एंड यू नो लाइक दैट. सो यू नो डबल हेल्प आई गॉट. दैट्स ग्रेट. So it was like You're that. blessed. हाँ, I am really blessed. ग्रेट. तो बात करते हैं आपकी मदर की, और क्या कहते हैं पापा जी के जो आपने मेंशन किया, तो इज ही अलाइव? No. ओके. सो एनीवन फ्रॉम हिज फैमिली? Yes, my sister, जो उनकी डॉटर हैं, बड़ी डॉटर हैं जो, she is, and luckily she is with us. वाओ. एंड यू ऑल स्टे टुगेदर? कैसे मतलब रहता है? Yes, we stay together. वाओ, अमेजिंग. एंड इज शी अ कुक आल्सो? Oh yes. She may not be cooking now, rarely, going old, but she used to cook a lot of things when I was a small child, and which तो people आपका are क्या having. फेवरेट था? Oh, you know, tomatoes filled with mutton keema. That's such Baked a tomatoes. unique recipe. Yes, and I'm talking that almost 45-50 years ago. वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग. तो अब हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हम आपकी मम्मी से भी और दीदी से भी मिलना चाहेंगे. Sure. ठीक है. राजीव जी ने तो बता दिया कि उन्होंने अपने ड्रीम कैसे फॉलो किए, कैसे परस्यू किए, बट अब आप बताइए रियलिटी आंटी कि एज अ मदर आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? कितने शरारती थे राजीव जी? नोटिस था, बाकी थोड़ा पढ़ने के में है तो होशियार था. ऐसी बात नहीं है. अच्छा. फिर बोलना ही पड़ता था, बच्चों को बोलना पड़ता है. अच्छा. आगे जाके फिर थोड़ा ठीक हो गया था, अपने आप पढ़ता था. अच्छा. हाँ, आगे जाके ठीक हो गया था. कितने भाई बहन हैं? 3 बहन. 3. और सबसे बड़े हैं हाँ राजीव जी, जी? हाँ जी. सबसे बड़े. ये बड़े हैं. तो कितने जिम्मेदार थे बड़े होने के नाते? फर्ज निभाता था. आपको खाना बनाने का इंटरेस्ट है, कैसे इनमें कैसे आया? राजीव जी में कैसे आया? इसको तो अपने पापा जी को देख के ज़्यादा आया. हाँ, बिल्कुल. क्योंकि वो बनाते थे ना. अच्छा. ये पास खड़ा भी रहता था. हाँ. जहाँ जाता था उनके साथ चले जाते, वो जाते थे तो हाँ. वही खरीदा कर चिकन वगैरह जो भी लेना है. जी. ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि हम अपनी मदर्स का बना हुआ खाना खाएं, और जो राजीव जी ने जैसे बोला कि उन्होंने जो वो टमाटर वाला जो कीमा है वो आपने बना के उनको खिलाया. मैंने कॉलेज टाइम के बाद ये प्रीतम ओबरॉय जी थी कनॉट प्लेस में, उनसे क्लासेस ली थी. तो उन्होंने सिखाया था टमाटोज फिल्ड विद कीमा एंड शिमला मिर्च जो है उसमें भी कीमा भरा हुआ. वैसे आई एम नॉट एट ऑल अ गुड कुक,
neither I am interested in cooking, but I am very good to eat at. दैट्स ग्रेट। हम लोगों का भाई बहन में आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था जो आज तक चल रहा है। आई हैव सीन इन वेरी रेयर फैमिलीज़ जहाँ पे वो कंसिडर करते हैं कि हम भाई बहन हैं, कजन्स नहीं हैं, रियल सिस्टर ब्रदर्स हैं। तो ही हैज़ ऑलवेज बिन टेकिंग केयर ऑफ मी यू आर एंड रियली ब्लेस्ड दैट आप लोग आई एम सब रियली ब्लेस्ड। छत के नीचे रह रहे हैं और खुश रह रहे हैं, सबसे बड़ी बात। बहुत बिल्कुल ठीक है ये बात। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि आपकी मम्मी से और आपकी बहन से भी बात करके, और यू आर लिविंग विद देम, इट्स नथिंग मोर देन अ ब्लेसिंग सीरियसली। एंड टुडे जहाँ पे कलयुग है, जहाँ पे एक छत के नीचे मियाँ बीवी ही नहीं रुक सकते। वेरी ट्रू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे आपने स्ट्रगल्स की थोड़ी अपना जिक्र किया, तो मेजरली जैसे आपने अपना रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू किया है, और इस एज में, जिसकी हम चर्चा बाद में करेंगे कि इन्होंने किस एज में शुरू किया है, बट नोइंग यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तो आपके क्या चैलेंजेस रहे और क्या थोड़े स्ट्रगल्स रहे, अगर आप कुछ हाईलाइट करना चाहें। चैलेंजेस पहले जैसे बताया कि बीइंग अ फूडी, तो एक और टेक्सटाइल फैमिली का टेक्सटाइल बिजनेस कर रहे थे, तो एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली विद 3 पार्टनर्स। वी ओपनड अप 2 रेस्टोरेंट्स बाय द सेम नेम, आई विल नॉट टेक द नेम। एंड वो चैलेंजेस ये थे कि पार्टनर्स के बीच में एक ओपिनियंस डिफरेंस जो आता है वो क्रिएट होना शुरू हो गया। एंड बिकॉज आई वॉज ऑलवेज इन दी फ्रंट ओके। एंड द अदर 2 पार्टनर्स दे वर स्लीपिंग पार्टनर्स। अच्छा। तो वो ओपिनियंस में डिफरेंस बढ़ता गया। एंड चैलेंज यही था कि मैंने जितना मेरे पास मेरी सेविंग थी मैंने उसके अंदर डाल दी थी, एंड मेरे को दिखना शुरू हो गया था कि नाउ ऑल माय मनी इज गोइंग डाउन, एंड द रेस्टोरेंट वाज रनिंग वेल। अनफॉर्चुनेटली ये हो गया, बट एंड देन बैक टू आई हैड अ फैमिली, किड्स वर वेरी स्मॉल, ईदर आई गो एंड जंप फ्रॉम द 12th फ्लोर, फिनिश इट ऑफ, और आई टेक अप द चैलेंज। फैमिली करनी है, एंड बीइंग इन अ वेरी बिग फैमिली, तो पैसा चाहिए होता है। पैसा चाहिए, और नहीं वो हमें ये सिखाया गया कि लाइफ से डरना नहीं है, भागना नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई इसमें शर्म क्या है। तो आई टुक अ जॉब, टेक्सटाइल में थे, टेक्सटाइल की नॉलेज बहुत थी मेरे को, अभी भी है। तो एक गारमेंट एक्सपोर्ट में मैंने उसको ज्वाइन कर लिया, एंड फॉर द 20 years एट वन प्लेस एट वर्कड, एंड स्लोली रेपुटेशन बढ़ी उस कंपनी के अंदर, ऑफ कोर्स सैलरीज भी बढ़ती हैं, एंड बिकेम दी वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेड ओवर देयर। अरे वाह। एंड उसकी वजह से क्या होता है कि यू स्टार्ट सेविंग ऑल्सो। बच्चे होते हैं, आई हैव अ डॉटर एंड अ सन, और हिंदुस्तान में हो गए थे उन्होंने बेटी की शादी करनी है, इतने पैसे लगेंगे, ये लगेंगे, सेविंग करनी है। तो फिर इसमें फिर अगर आपने अपनी जो ड्रीम थी वो त्याग दी, छोड़ दी, छोड़ दी, ओ माय गॉड। क्योंकि एक बार वो कहते हैं ना, वंस बिटन ट्वाइस शाय, तो वो नहीं हो रहा था। अंदर आता था मन, पर मैं ये कहता था जेबों को हाथ लगा के यार ये तो भी खाली है। और फिर जॉब आपको सिक्योरिटी दे देती है, और जॉब सिक्योरिटी देती है कि भी एंड ऑफ द डे 7 तारीख को आपको तनख्वाह मिलनी है, एंड यू आर हैप्पी। और वो उसकी आदत बन गई है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उससे निकलने मतलब निकल ही नहीं पा रहा था मैं। अच्छा, फिर क्या ट्विस्ट आया? ट्विस्ट ये आया कोविड। ओह माय गॉड, रियली? अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली फॉर यू? नहीं, अनफॉर्चुनेटली फॉर द वर्ल्ड। हाँ, और ऑफ कोर्स फॉर्चुनेटली फॉर मी के कुछ काम करने को था नहीं, तो मैं घर में ही फिर से खाना बनाना शुरू। याद करता था अपने पापा जी को, वो कैसे बनाते थे ये चीज़। फिर कुछ नहीं, बैठे लैपटॉप पे खुलता क्या था मेरे से, सुबह शाम कोई ना कोई इंटरनेशनल साइट, इंडियन साइट, कोई ना कोई शेफ़ को फॉलो करने के लिए, एंड देखता था, और रिवाइव करी अपने मैंने कुकिंग स्किल्स। नई रेसिपीज़ मैंने बनानी शुरू कर दी, एंड रेसिपीज मेरी नहीं होती। कभी कोई कहना कि ये मेरी रेसिपी है, आई एम अगेंस्ट दैट। रेसिपी सबकी है, वो आप उसको कैसे कन्वर्ट करके कैसे पेश कर रहे हैं, किस स्वाद में खिला रहे हैं, वो आपकी रेसिपी है।
इसमें मैं आपको शेयर करना चाहूँगी, आई विजिटेड हिज रेस्टोरेंट स्पाइस सिटी, और सीरियसली इट वाज जस्ट अ रैंडम विजिट. आई विजिटेड विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स, और मैंने नान बॉम्ब्स ट्राई किए, मशरूम नान बॉम्ब्स. तो आई वॉज वेरी स्केप्टिकल कि पता नहीं नान मतलब है, आई एम लिटिल हेल्थ कॉन्शियस, तो मुझे लगा कि यार कैसा होगा. एंड जब वो आया, मतलब इट्स लाइक अ स्मॉल बॉल, तो व्हेन आई ओपनड इट, इट वाज कम्प्लीटली स्टफ्ड. तो मैंने भी बोला कि इसको पेटेंट करा लो. कहते कि नहीं, मेरी रेसिपी नहीं है. बट द वे ही हैज़ पुट हिज हार्ट एंड सोल, इट्स लाइक कमेंडेबल. सीरियसली यू मस्ट गो एंड ट्राई इट फॉर योर सेल्फ. और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ. दैट इज़ द रीज़न आई फेल्ट कि आई हैव टू स्पीक टू हिम टू अंडरस्टैंड कि कितनी गहराई है और कितने स्ट्रगल्स हैं और कितना इनको दिल से कुकिंग का शौक है. और जब मैं बात कर रही थी फैमिली से, उन्होंने बोला कि रगों में दौड़ता है खाना, खून नहीं खाना, है ना. तो वो चीज़ हम लोग ये डिस्कस आगे, प्लीज़ आप बताइए. तो सो जैसे आप कह रही हैं कृतिक कि वो मशरूम गिलावट का भी लिया, सारी रेसिपीज इट्स ऑन द इंटरनेट ऑल. बिल्कुल. एंड आप यूट्यूब खोलेंगे, आप कोई डिश कर लेंगे. तो मैं एक चीज़ के अंदर बोलता हूँ कि 15 मिनट के अंदर आप खाना नहीं बना सकते. ओके, या तो मेरे पास एक्सपीरियंस था, मेरे पास हेल्प थी, मेरे पास टीचर्स थे ऑल ऑफ माई लाइफ, जिनसे मैंने सीखा कि कौन सा इंग्रेडिएंट कब डलना है. दिस नॉट एवरीबडी नोज. आप वो यूट्यूब से नहीं सीख सकते हैं, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा. तो यही मेरे का साथ हुआ. मशरूम, जिस तरह मशरूम गिलावट बहुत लोग बना रहे हैं, ठीक है, तो बट मैंने एक्सपेरिमेंट कर करके वो टेस्ट पे लेकर आया हूँ. इट टुक मी 3 months टू सेटल डाउन विद वन रेसिपी. फिर ये क्लाउड किचन का भी फिर आपने शुरू किया, नहीं किया, मतलब कैसे? क्लाउड किचन क्योंकि बच्चों ने कहा कि कोविड के बाद, जब कोविड वापस ठीक हो गया, सब कुछ एवरीथिंग ओपनड अप, तो मैं आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ जॉब. जो कंपनी बंद हो गई थी, तो बच्चों ने बोला कि नहीं, अब नहीं करना, अब आप अपना पैशन ले आओ. अब जैसे ही उन्होंने वो पैशन वर्ड बोला, क्योंकि उन्होंने वो 3 महीने मेरे को कुछ नहीं देखा, सुबह शाम मैं रोज कुछ ना कुछ बना रहा हूँ, और उनको खाने को मिल रहा है, और खाने को मिल रहा है, और तो कुछ चाहिए नहीं. और तकलीफ मेरे को, क्योंकि मैं ही अकेला. और तकलीफ सच बताइए, आपको तो खूब अच्छा लगा. नहीं अच्छा बहुत लगा, बट आई वॉज अलोन ऑल्सो. मेड वगैरह कोई भी नहीं था उस टाइम पे. तो सारी कटिंग वटिंग, बहुत फिंगर्स मैंने कट लगाए. अच्छा. बहुत इंजॉय करा उसको. तो मैंने कहा देख, मेरे पास आई हैव मनी नाउ, आई हैव गुड अमाउंट ऑफ सेविंग. अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं इसको दोबारा आग लगा दूं, क्योंकि एक बार हो गया था. तो उन्होंने कहा बच्चे, हाँ एग्जैक्टली. तो बच्चों ने बोला कि आप ऐसे करो, स्टार्ट विद होम शेफ. मैं कहा चलो ये भी कोशिश कर लेते हैं. लोगों को खाना पसंद आया, बट वेरी बेयर मिनिमम सेल्स होती थी. आज है ऑर्डर, कल नहीं है, महीने तक ऑर्डर. एक्सपीरियंस के पूरा 1 महीना बैठा ना, कोई देखो कृति ऐसे कि ट्रस्ट, मुझे पता नहीं कैसा खाना आएगा, कैसा नहीं आएगा. तो मेरे पास एक स्पेस थी घर के अंदर. हमने बैकवर्ड कैलकुलेशन करी अपने बेटे के साथ बैठ के. अच्छा. कि बाहर जाएंगे, रेंट पे लेंगे, ये करेंगे, उसको रखना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला. तो हमने कहा यहीं से ही स्टार्ट करते हैं एज अ क्लाउड किचन. बिल्कुल. एंड इट टुक मी नॉट मच ऑफ टाइम. Within 1 month, I started getting almost 8 to 10 orders a day on Zomato. Wow, that's great. And since day one, we started with 4.6, 4.5. After 3 months, till date, we are consistently 4.4 on Zomato. Wow. इसका रीज़न है. Drum roll. नहीं, उसका रीज़न है कि आई बिलीव इन क्वालिटी प्रोडक्ट. हर चीज़, तेल ठीक खरीदना है, मसाले, मैं पिसे हुए मसाले कोई भी बाजार से नहीं खरीदता हूँ, एक्सेप्ट दी रेड चिलीज, हल्दी वगैरह. यू कैंट डू एवरीथिंग. बट जो गरम मसाला है, मेरे तंदूरी मसाले हैं, जो भी मैरिनेशन के मसाले हैं, वो खड़े मसाले लेके वो खुद ही करना है. वो दिखता भी है, क्योंकि आपका जो टेस्ट था खाने का, मैं लिटरली बहुत सरप्राइज थी द प्राइस दैट यू आर ऑफरिंग, जो हम बाद में
कस्टमर्स जो लिसनर्स हैं उनको बताएंगे, क्योंकि जो भी कस्टमर वहाँ पे रेस्टोरेंट में आता है, द प्राइस आर क्वाइट सेंट्रिक टू व्हाट कस्टमर्स नीड। तो वो आपने कैसे रखा हुआ है, एंड प्रॉबेबली ऑल्सो टच अपॉन कि आपके जोमेटो और स्विगी मेजरली प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उनके क्या चैलेंजेस रहे? कहती 2 साल जो रेस्टोरेंट का मेरे को एक्सपीरियंस था, अब वो आप बचपन में साइकिल चलाते हो तो 20 साल तक नहीं चलाओगे तो आप भूलोगे तो नहीं ना साइकिल चलाना। सो दोज थिंग्स वर इन द हेड। वहाँ के चैलेंजेस वो रहे, उनसे मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा, बिल्कुल। फ्रॉम शेफ्स टू हाउस कीपिंग, फ्रॉम फूड स्टोरेज। तो वहाँ पर हमने जो वेस्टेजेस करते थे एवरी वीक, अच्छा। तो वो मेरे दिमाग में थी, तो मैं एक्सपीरियंस उसके लिया। आज की डेट में 25 साल और आज की डेट में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बिल्कुल। पर मैं ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट से ही चला। और मैंने अपनी वेस्टेजेस 1 से 2% कर दी। वाओ वाओ, लाइक सो सस्टेनेबल बिजनेस। सस्टेनेबल होना जरूरी है, नहीं तो आप नहीं कर सकते। खाना आप कब तक फेंकते रहोगे? तो उसका यही था मेरा कि भी मैं छोटे लॉट्स बनाऊं, रोज बनाऊं, 3 दिन के बाद बनाऊं, 4 दिन के बाद बनाऊं, बट स्मॉल। मेहनत है बट करते रहे। सेम इज विद जोमेटो। अच्छा जोमेटो टेक्स 30% कमीशन, अच्छा प्लस उस पे एड्स रन करने के लिए अनदर 15-20%। अच्छा। टैक्सेस आ जाते हैं 15-20% मिला के, और एड्स मिला के, फिर वो जीएसटी हमें डिस्काउंट भी मिलता है, मुझे तो कस्टमर डिस्काउंट हो गया, वो भी हमारे Zomato जेब में से Gold। जाते हैं। अच्छा। अब वो अगर नहीं देंगे तो कस्टमर नहीं आएगा। तो मतलब आप मिला जुला के ये बोल रहे हो कि जोमेटो पे अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसका 50-60% तो आपको डिस्काउंट पे। 50 तो जाता ही है। माय गॉड। सो नॉट टू से कि जोमेटो इज रॉन्ग, दे आर ऑल्सो डूइंग देयर बिजनेस। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो यू डोंट अर्न फ्रॉम देम, बट एक बेस्ट पार्ट है। दैट मच। हाँ, एटलीस्ट नहीं वो आप अर्न, वो आपके ऊपर है अर्निंग्स। बिल्कुल आपकी फूड कॉस्ट क्या बैठ रही है, आपकी वेस्टेजेस कितनी कम है। आप अगर वो कंट्रोल कर लेंगे तो आप जोमेटो से भी कमा लेंगे। एंड सप्लाई वर्सेस डिमांड, ऑफ कोर्स। अगर आपकी डिमांड ज्यादा है तो वो भी आपको मैच कर जाएगा। तो बाकी रहा, जोमेटो एंड स्विगी आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू एक्सपोज योरसेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं से आपके एक परमानेंट रिपीट कस्टमर्स बनते हैं, न्यू भी बनते हैं, बट रिपीट्स आर आल्सो मोर इम्पोर्टेंट। तो अगर मैं इसमें जानना चाहूँ, जो लोग को भी रेस्टोरेंट ओपन करना है, और आपने तो मतलब 2 बार कर लिया और अभी टचवुड इट्स गोइंग सक्सेसफुली, तो कुछ 2-3 पॉइंट्स इफ़ यू कैन शेयर विद द ऑडियंस कि क्या चीज़ें अवॉइड करनी है टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट बिजनेस। वेस्टेज, द फॉरमोस्ट, राइट क्वालिटी ऑफ फूड। वेस्टेज कहाँ से स्टार्ट होती है? अगर आपने ठीक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं खरीदा, वहीं वेस्टेज हो जाएगी। लॉट्स ऑफ पीपल आर यूजिंग टोमेटोज, यार ग्रेवी बननी है, ये ढीला है, ये फटा पड़ा है, डाल दो। अब वो डैमेज हो चुका है टोमेटो, उसकी शेल्फ लाइफ ग्रेवी के अंदर कम कर देगी ग्रेवी को। सो बेटर है कि 2-4-5 रुपए को ना दे के उसकी शेल्फ लाइफ आप इंक्रीज करवा दो, और फ्लेवर भी अच्छा रहेगा, टेस्ट भी अच्छा रहेगा। एंड सेकेंडली, आपका वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। योर फिजिकल प्रेजेंस, योर मे बी 2 hours a day, 4 hours a day, whatever best time you can give. It is very, very important, and to meet your customers. वाओ, दैट्स रियली अ ग्रेट पीस ऑफ एडवाइस। Yes. आपको नहीं पता चलेगा, आप वो कोई कस्टमर, आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आई, आप शेफ को बोल जाओगे, या नहीं भी बोलोगे, वहाँ पर जो काउंटर पे है चुपचाप चले जाओगे। बिल्कुल। यू हैव टू लर्न अ कस्टमर जो आपके पास आता है, आप दूर खड़े होकर उस कस्टमर को देखो, आपको 1 सेकंड के अंदर पता चल जाएगा कि उस कस्टमर को दैट पर्टिकुलर डिश अच्छी लगी या नहीं लगी, उसकी बॉडी लैंग्वेज से। बिल्कुल। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट। इट इज़ डिफिकल्ट, बट इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट टू रन अ रेस्टोरेंट बिजनेस। अच्छा मेहनत बहुत चाहिए। आपको घर बार भूल जाना पड़ेगा। अच्छा नहीं, मेरे साथ हो रहा है। माई वाइफ इज स्टिल वर्किंग, अच्छा
मैं रात को आता हूँ, वो सो रही होती है, वो सुबह काम पे जा रही होती है, मैं सो रहा होता हूँ. सो वी आर मीटिंग ईच अदर ऑन अ संडे, सो वी गो ऑन अ संडे लंच. Okay. तो बट हार्ड Back वर्क. to dating times. ओह बैक टू अच्छा है ना. इट्स गुड. Okay. ये बहुत ज़रूरी है. And क्वालिटी how प्रोडक्ट. about finances, if you can throw light on that? फाइनेंसेस यू नीड टू हैव कितने Good part. कितना जैसे कितने मंथ्स का बैकअप होना चाहिए कि ब्रेक इवन तब तक आएगा फिर नहीं आएगा, क्योंकि लोगों को एक स्ट्रेस साल. हो जाता है ना फिर. 1 year. 1 year. इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. और आपको विद इन 6 मंथ आपको स्टोरी पता चलनी शुरू हो जाएगी. कि आपको क्या इम्प्रूव करना है, कहाँ पे आपको सब चीजें कुछ. ट्वीक करनी है. एग्जैक्टली. एंड कीप ऑन एडिंग स्लोली, बट कीप ऑन एडिंग एज पर द टेस्ट ऑफ द मार्केट. Okay, okay. Thank you so much. This has been really an insightful conversation. I'm sure कि आप लोगों को भी ये conversation बहुत पसंद आया होगा. कुछ आपको यहाँ से inputs मिले होंगे कि आप कैसे रेस्टोरेंट शुरू कर सकते हैं. So please do ensure and write in the comment section in case you have anything to share, about the restaurant business or any questions if you have. Now, the second part of our podcast is here, which is very exciting. तो are you ready? यस, पक्का? ऑलवेज. ठीक है. तो इसमें हम राजीव जी का एक दूसरा साइड देखेंगे. तो बहुत सीरियस वाला साइड हो गया. अब हम इनके बारे में कुछ डिफरेंट जानेंगे जो कि होगा आपकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट से रिलेटेड. अभी तो हो गया भाई हमने पास्ट में क्या किया और अभी क्या कर रहे हो आप. ये मुझे पता है, आपने बता दिया कि रेस्टोरेंट बिजनेस के अलावा आपको कहीं टाइम नहीं मिलता है, किंतु परंतु कभी तो आप जाते होगे कि यार मुझे अकेले के 4 पल मिल जाए. जैसे मोस्टली पीपल हैव अ पीस ऑफ माइंड व्हेन दे आर गोइंग टू वॉशरूम. तो आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है? मुझे जैसे डांसिंग पसंद है, तो आपका क्या इंटरेस्ट है? फूड. फूड इज द ओनली थिंग. ओके. आपको खाने में क्या पसंद है? एनीथिंग विच इज गुड. वो तो फिर आप ही बनाओगे ना, हम तो नहीं खाएंगे. नहीं नहीं नहीं. बहुत लोग अच्छा खाना बनाते हैं. देखो, नहीं तो ये जो इतने पढ़ लिख कर आते हैं, HM करके आते हैं, दे हैव मच मोर एक्सपीरियंस, दे हैड मच मोर टाइम, दे हैड मच मोर फैसिलिटीज टू एक्सपेरिमेंट विच वी डोंट हैव. बिल्कुल. हमने तो घर के एक छोटे किचन से एक्सपेरिमेंट कर करके कर लिया, सीख लिया. नाउ हाउ इट इज बीइंग. और मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने 100% रेस्टोरेंट को सीख लिया है, बिकॉज वो एक्सपोजर नहीं है. बट स्टिल बट फूड इज देयर. आई लव टू ट्रैवल. वाह. लास्ट कहाँ ट्रैवल किया था आपने? लास्ट बड़ा मुश्किल है ये. देखो रेस्टोरेंट बिजनेस में यही होता है, भूल जाते हैं लोग कि लास्ट Exactly. ट्रैवल कहाँ किया है. तो अब प्लान बनाइएगा फिर. हाँ, हम प्लान बना रहे हैं. नेक्स्ट मंथ का ही ऑलरेडी बन रहा है हमारा अरे वाह, प्लान. जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ की डिशेस जरूर. वहाँ का मैं एक नया मेरे लिए चैलेंज हो जाएगा और सीख कर आऊँगा. बिल्कुल. बहुत बढ़िया. एंड यूजुअली आई एम लव नेचर. मैं जिम कॉर्बेट जाता हूँ. अच्छा. एंड देन हिल्स. आई लव You love हिल्स. hills. सो ट्रैवल एंड फूड. हाँ. दैट्स इट. मूवीज के अंदर मेरा इंटरेस्ट नहीं. मेरे को लगता है कि 3 Time घंटे waste. खराब कर रहे हैं. ठीक है. तो आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है वैसे, ट्रैवल डेस्टिनेशन कि जो आप बार बार जाना चाहो? एनी जंगल. एनी जंगल. ओके. दैट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज थोड़ा पीस ऑफ माइंड और वो सब नेचर क्लोज टू नेचर. यू आर क्लोज टू नेचर. क्लोज टू नेचर. वेरी नाइस. अब मैं बचपन में भी रादर इन माई स्कूल टाइमिंग्स, माई कॉलेज टाइमिंग्स, और उसके बाद भी मैं सिर्फ डिस्कवरी चैनल पे रहता था. अच्छा. और वहाँ से बहुत चीज़ें सीखी मैंने. एंड यू नो, इफ़ यू गो टू द नेचर, आप अपने साथ बहुत चीज़ें को रिलेट कर लोगे. आपको बताएंगी, आपको और सीखने को मिलेगा वहाँ से. आपने अपनी लाइफ कैसे चलानी है, कैसे करना है. सो इट्स नेचर, बिकॉज वी आर ऑल्सो नेचर. बिल्कुल. आई ट्रूली बिलीव दैट. तो वो एक दूसरे से ही सीखता है ना इंसान. बहुत. बिल्कुल. अब वो चाहे जानवर है या पेड़ पौधे हैं, तो इट्स देयर. बिल्कुल. सो अब हम लास्ट सेगमेंट में आते हैं इस पॉडकास्ट के. उसके बाद हम स्पाइस सिटी का भी टूर लेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड.